आप सभी को स्वागत है मेरे चैनल में। ठीक है, तो हम मैट्रिक्स का आज लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, और मैट्रिक्स नंबर 2 में दूसरे लेक्चर में हम दो टॉपिक के बारे में चर्चा करना चाहते हैं। ठीक है, सबसे पहला है कंस्ट्रक्ट ऑफ मैट्रिक्स और दूसरा है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, बहुत छोटा सा वीडियो में हम दो टॉपिक को शॉर्ट में रिवाइज कर देते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कंस्ट्रक्ट ऑफ मैट्रिक्स। कंस्ट्रक्ट का मतलब होता है बनाना, किसी चीज को बनाना, कंस्ट्रक्ट करना। ठीक है, तो हम क्या चीज को कंस्ट्रक्ट करेंगे? यहाँ पे मैट्रिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं, मैट्रिक्स के बारे में। तो मैट्रिक्स को ही कंस्ट्रक्ट करेंगे, मैट्रिक्स को हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, अब मैट्रिक्स को बनाने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, जो गिवन रहनी चाहिए उसके लिए। ठीक है, कि हम कोई भी चीज अगर बनाने की शुरुआत करते हैं तो उसके लिए हमको कुछ ना कुछ दिया जाता है, ताकि हम कुछ चीज को उसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं मैट्रिक्स को। तो मैट्रिक्स को हम कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमको सबसे पहला जो जरूरत है वो एलिमेंट्स, यहाँ पे लिख रखा है कंस्ट्रक्ट ऑफ मैट्रिसेस। उस मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना है विच एलिमेंट्स आर गिवन। ठीक है, जिसका एलिमेंट गिवन रहनी चाहिए एंड आल्सो ऑर्डर आर गिवन, और उसका ऑर्डर भी हमको बताना पड़ेगा कि एलिमेंट्स उसका किस प्रकार से है और उसका ऑर्डर क्या है, तभी हम किसी मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेकर के हम यहाँ पर दे रखे हैं कि एग्जांपल फॉर कि 2x2 ऑर्डर का भी फिलहाल हम मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना है हमको। ठीक है, और उसके लिए एलिमेंट ए आई जे इस प्रकार से दिया है, ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे। आई प्लस जे इसका मतलब आई के बारे में और जे के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। आई जो है, जो एलिमेंट है वो किस रो में है, और जे का मतलब किस कॉलम में है, ये होता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, कि ये 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स को हमको कंस्ट्रक्ट करना है। तो 2x2 ऑर्डर का हम कोई भी एक मैट्रिक्स मान लेंगे, उसका एलिमेंट इस प्रकार से हम रिप्रेजेंट कर लेंगे। जैसे यहाँ पर हम पहला एलिमेंट माने हैं, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट और ये चौथा एलिमेंट। ये पहला रो, ये दूसरा रो, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम। ये 2x2 ऑर्डर का मैंने मैट्रिक्स को मान लिया है। अब हमको इसमें निकालना है, क्या है निकालना है हमको? सिर्फ है ये 1 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 1 2 का वैल्यू क्या होगा, ये 2 1 का वैल्यू, ये 2 2 का वैल्यू। अगर ये सभी को हम फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद मेरा मैट्रिक्स जो है वो कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इसका वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। बहुत सिंपल है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ए आई जे हमको गिवन है, गिवन जो दे रखा है ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे। ठीक है, तो हमको अब ए आई जे इक्वल टू यहाँ गिवन लिख देना है, और उसके बाद हम निकालते हैं ये 1 1 का वैल्यू। ये 1 1 का मतलब होता है कि आई के जगह पर क्या करना है, 1 पुट करना है, जे के जगह पर भी 1 ही पुट करना है। ठीक है, अब यहाँ पर भी इधर लेफ्ट साइड में आई और जे का वैल्यू पुट कर दिया, राइट साइड में भी वही हम पुट करते हैं। ठीक है, आई के जगह 1, जे के जगह 1, प्लस तो प्लस 1 + 1 2 होता है। ठीक है, ये 1 2, ये 1 2 का मतलब वही आई के जगह इस पर 1 पुट करना है, जे के जगह पे 2 पुट करना है। ठीक है, और इधर भी राइट साइड में भी वही 1 + 2, 1 + 2 हर कोई यहाँ पे 3 होता है। ठीक है, ये 2 1, ये 2 1 का मतलब वही है, आई के जगह पे 2 और जे के जगह पे 1, 2 + 1 = 3 हो गया। और ये 2 2, इस बार आई के जगह 2 और जे के जगह पे भी 2 पुट करना है, आई प्लस जे, इधर भी 2 + 2 = 4। अब मेरा यहाँ पर इस प्रकार से सारा वैल्यू फाइंड हो चुका है, ये 1 1 का, ये 1 2 का, ये 2 1 का, ये 2 2 का। ठीक है, और उसके बाद हम सारा का वैल्यू पुट कर देंगे तो मेरा 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स तैयार हो गया। और इस प्रकार से हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स। तो हमको 2x2 ऑर्डर का ही मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करने जरूरी नहीं कि दिया जाए। ठीक है, कभी कभी 2x3 ऑर्डर का, 3x4 ऑर्डर का, जो भी ऑर्डर का दिया जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, जितना भी ऑर्डर का हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और एलिमेंट भी अलग हो सकता है। तो फिलहाल हम देख लेते हैं 2x2 ऑर्डर का एक और मैट्रिक्स को किस प्रकार से कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये आई जे इसका अलग है, ये मोड के अंदर है, मोड में है। मोड का मतलब हर कोई जानता है कि मोड के अंदर जब ये जो भी आएगा कैलकुलेशन करके इसको हम लोग प्लस कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम फिर से अगर 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स यहाँ पर हम कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं, तो 2x2 ऑर्डर का फिर से एक मैट्रिक्स मान लेंगे जो कि यहाँ पर लिख रखे हैं, ये 1 1, फिर यहाँ पर भी ये लिख देते हैं। ठीक है, अब ये कितना हो गया, 1 ठो रो, 2 ठो रो, 1 ठो कॉलम, 2 ठो कॉलम, 2x2 ऑर्डर का है, इसमें 2 ठो रो यहाँ पर की 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स। ठीक है, फिर से एक और एग्जांपल लेकर के देख लेते हैं। उसका एलिमेंट को सिर्फ हम मोड में रख दिए, मोड में, और कुछ नहीं किए। ऑर्डर भी 2x2 का ही ले रखे हैं। अगर हमको 2x3 ऑर्डर का अगर मैट्रिक्स को मानना हो तो यहाँ पर हम लेट जो करेंगे सो मैट्रिक्स को 2x3 ऑर्डर का लेट करेंगे। ठीक है, और कुछ नहीं, बस सिंपल सेम तरीका। उसके बाद अब हम देख लेते हैं कि इस सब में वही चीज फाइंड करना है, सेम इसी के जैसा जो कि हम पहले बता चुके हैं। ठीक है,
अब देखते हैं कि A11 का वैल्यू कैसे निकालेंगे। A11 का वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हमको गिवन है यहाँ पर Aij का वैल्यू, ठीक है। Aij मेरा जो दे रखा है उसको लिख देंगे फटाफट, ठीक, 2i माइनस का 3j और ये मोड के अंदर। अब हम फाइंड करते हैं A11 का वैल्यू, इसका मतलब कि i के जगह 1, j के जगह पे भी 1 ही पुट करना है, ठीक है। अब यहाँ मोड देते हैं 2, i के जगह पे 1 और j के जगह पे भी 1, कितना हो जाएगा 2 माइनस 3 माइनस 1, जो कि मोड के अंदर आएगा -1, और ये मोड हर किसी को प्लस कर देता है, यहाँ पे हो जाएगा +1। फिर से कितना हो जाएगा, A11 के बाद किसका वैल्यू निकालना है, A12 का वैल्यू। A12 का इसका मतलब i के जगह 1 पुट करना है, j के जगह पे 2 पुट करना है, ठीक है। 1 अब यहाँ पर हम पुट कर लेते हैं 2 × 1 माइनस 3 × 2, कितना हो जाएगा 2 माइनस में 6 माइनस का हो जाएगा 4, और ये मोड के अंदर है इसलिए हो जाएगा मेरा प्लस का, ठीक है। अब फिर देख लेते हैं A12 के बाद हमको किसका वैल्यू निकालना है, A21 का। इसका मतलब कि i के जगह 2 पुट करना है और j के जगह पे 1 पुट करना है। i के जगह 2 × 2 माइनस 3 × 1, कितना हो जाएगा 4 माइनस 3, जो कि हो जाएगा प्लस में 1, प्लस में ही 1 आएगा तो इसको प्लस को प्लस ही रहने देना, ऐसा नहीं कि ये चेंज हो जाएगा, साइन चेंज नहीं होता है। इसमें जो प्लस में आता है वो प्लस में माइनस आता है वो भी प्लस में। अब फिर देख लेते हैं A22 का वैल्यू, इसका मतलब i के जगह पे 2 पुट करना है, j के जगह पे भी 2 ही पुट करना है। 2 × 2 माइनस 3 × 2, 4 माइनस 6 माइनस 2, और -2 जो है वो मोड के अंदर होगा तो ये हो जाएगा अपना प्लस हो जाएगा। अब प्लस हो गया, अब हम सभी का वैल्यू निकाल चुके हैं, A11 का वैल्यू, A12 का वैल्यू, A21 का वैल्यू, A22 का वैल्यू, और उसके बाद हम छोटा सा यहाँ पर लिख दे रहे हैं इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। यानी कि A इक्वल टू कितना, A11 का वैल्यू पुट कर देंगे, A12 का, A21 का, A22 का, ठीक है। यानी कि A11 का जो वैल्यू आया है मेरा वो 1 आया है, A12 का वैल्यू जो आया है वो 4 आया है, और A21 का वैल्यू मेरा 1 आया, और A22 का वैल्यू मेरा 2 आया। तो 2×2 ऑर्डर का मैट्रिक्स इस प्रकार से मेरा कंस्ट्रक्ट हो चुका है। बस इतना ही करना है, 1 नंबर उठा लेना है, ठीक है। बहुत सिंपल है, जो कि मेरा एग्जाम बोर्ड में 1 नंबर का एक क्वेश्चन आता ही है। और हम तुरंत देख लेते हैं, ये कंस्ट्रक्ट ऑफ मैट्रिक्स था, इसको पॉज करके इसको स्क्रीनशॉट ले लें, और तुरंत हम बताने जा रहे हैं इसमें, इसी वीडियो में बता दे रहे हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। अब इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का मतलब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या होता है। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स में क्या होता है कि यहाँ पर कंडीशन है, 2 कंडीशन को ही फॉलो करता है। इसमें जो होना चाहिए, 2 मैट्रिक्स जो होना चाहिए वो दोनों क्या होनी चाहिए, सेम ऑर्डर का, शॉर्ट में लिख दे रहे सेम ऑर्डर का, ठीक है। और दूसरा इसका कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, अगर 2 मैट्रिक्स बराबर है, इक्वल है, ठीक है, और दोनों का ऑर्डर सेम है, ठीक, तो उसका कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होगा, ठीक है। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, बस यही 2 कंडीशन है, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सब, जब तक हम एग्जाम्पल नहीं लेंगे तब तक हमको समझना मुश्किल होगा। यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर x ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, -4 ले लिया, ठीक, इक्वल है। अगर 2 मैट्रिक्स यहाँ पर ले लेते हैं, 1 लेते हैं, 2 ले लेते हैं, y ले लेते हैं, और यहाँ पर -4 लेते हैं। इसका ऑर्डर सबसे पहले मैंने 2 कंडीशन लिख रखे कि 2 मैट्रिक्स हो, दोनों मैट्रिक्स इक्वल हो, और दोनों का ऑर्डर बराबर ही होना चाहिए। अगर इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2×2 है, इस मैट्रिक्स का भी ऑर्डर 2×2 ही होना चाहिए, ठीक है। अगर 2 मैट्रिक्स इक्वल है और दोनों का ऑर्डर अगर बराबर है, ठीक है, बराबर है, इसका कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो होगा वो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में इक्वल होगा। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट हम बार बार बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि ये एलिमेंट इस एलिमेंट के इक्वल हो जाएगा। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कहने का मतलब ये होता है कि 1 वाले प्लेस 1 वाले से बराबर होगा, 1 वाले प्लेस 1 वाले से बराबर होगा, ये 2 वाले प्लेस 2 वाले के बराबर, और 2 वाले 2 के बराबर, ठीक है। तो हम फटाफट इसमें कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को बराबर कर लेते हैं, यानी कि 1 के बराबर, यानी कि x का वैल्यू 1 के बराबर, और 2 तो आपस में 2 के बराबर है ही, इसको लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। 3 y के बराबर, 3 = y, ठीक है। और -4 और -4 भी आपस में बराबर ही तो है, इसमें क्या बराबर करना है। Therefore यहाँ पर बस हमको बोलेगा, ठीक है, कि x और y का वैल्यू क्या होगा। इसका मतलब x का वैल्यू 1 हो गया और y का वैल्यू 3। इस प्रकार से मेरा x और y का वैल्यू सिर्फ हमको बताना पड़ेगा,
ठीक है। यहाँ पर और भी अगर एग्जांपल लेना चाहते हैं हम, सेकेंड एग्जांपल, ये फर्स्ट एग्जांपल लिया, जैसे यहाँ पर बोल देगा फाइंड एक्स एंड वाई, कि एक्स और वाई का वैल्यू क्या होगा अगर इस प्रकार से एक्स प्लस 1 है यहाँ पर, और यहाँ पर दे दिया है 3 माइनस 2, यहाँ पर दे दिया है, ठीक है, 0 ले लिया, और इक्वल है ये 2, 3 ले लिया, यहाँ पर ले लिया x प्लस 1, सॉरी यहाँ पर y ले लेते हैं, y प्लस 1/2, यहाँ भी ले लेते हैं हम 0, ठीक है। उसके बाद हमको x और y का वैल्यू निकालना है यहाँ पे। तो x और y का वैल्यू निकालना बहुत सिंपल है, हम सेम इसी प्रकार से हमको करना है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के बराबर कर देंगे। यहाँ भी ऑर्डर पहले हम देख लेंगे, ऑर्डर 2/2 ये भी है और ये भी 2/2 ऑर्डर का है। हम यहाँ बार बार 2/2 ऑर्डर का ले रहे हैं, तो ऐसा नहीं समझना है कि 2/2 ऑर्डर का ही हो, ठीक है। यहाँ पर अगर ये 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो इसको भी 2/3 ऑर्डर का होना चाहिए। कहने का मतलब ये है, ऐसा नहीं कि 2/2 ऑर्डर का ही सारा मैट्रिक्स होना चाहिए। अगर ये 3/2 ऑर्डर का है तो इसको भी 3/2 ऑर्डर में होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो उसके बाद हम देख लेते हैं कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, यानी कि इसको किसके बराबर करना है हमको, 1 1 के, यानी x प्लस 1 इज इक्वल टू कितना 2, और ये हो जाएगा 1 उधर जाएगा तो 2 माइनस 1 जो कि 1 हो जाएगा, ठीक है। अब हम फिर से देख लेते हैं, ये 3 तो 3 के बराबर है ही, इसको करने की क्या जरूरत है। अब -2 y प्लस 1/2 के बराबर हो जाएगा, y प्लस 1/2 इज इक्वल टू -2, और y इज इक्वल टू, अगर ये उधर गया तो हो जाएगा ये भी माइनस का, और इसको कैलकुलेशन कर लेंगे, ये हो जाएगा मेरा 2 2 4 -5/2, ठीक है। इस प्रकार से मेरा x का वैल्यू 1 आ गया और y का वैल्यू -5/2 आ गया, ठीक है। ये बहुत सिंपल है, x और y का वैल्यू हमको निकालने देगा कभी कभी, ठीक है, और देता ही है, 1 नंबर का सवाल आता है, हर बार आता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम के लिए, ठीक है। 1 नंबर के लिए 2 टॉपिक है, इसको बहुत अच्छे से आप तैयारी करें, ठीक है। कॉन्सेप्ट को सिर्फ देखें और ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। थैंक यू स्टूडेंट्स।